हाँ जी, तो सेशन स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। नाम मेरा गौरव है। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर अराउंड अगर बात करें तो 10 साल हो चुके हैं। और काफ़ी समय होता है, बढ़िया समय होता है, ठीक है। और मतलब बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, जब मेरे को बिजनेस के बारे में बताया गया, ठीक है, तो बहुत सारे डाउट थे। बड़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे मन में भी चल रही थी, लेकिन उनको क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में लाइफ कैसे चेंज हुई, वो सारा आज आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो नाम गौरव है, जैसे मैंने बताया, और बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और उस टाइम जब बिजनेस शुरू किया था, उस टाइम मैं एज ए स्टूडेंट था। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैंने भी एक अच्छे करियर को चूज किया कि आफ्टर, मैं अगर बाय बात करूं, बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक की हुई है और 2016 पास आउट हूँ। तो ये जो चीज मैंने चूज करी थी, ये मेरी चॉइस थी। बाय जो मेरी चॉइस की अगर बात करें, तो मेरी जो चॉइस थी वो क्या थी कि मैंने अपना इंजीनियरिंग फील्ड को चूज किया। एंड बड़ी सारी क्लैरिटी 1 साल के अंदर अंदर ही मिल गई कि बड़ी मुश्किल है जॉब में अगर बात करें। देखो, अगर तो आपका जिंदगी का सिर्फ यही मकसद है कि आपका मकसद ज्यादा नहीं है, आप जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़े ड्रीम नहीं है, तो आप कुछ भी करो तो वो दाल रोटी तो हर बंदे को मिल ही जाती है, ठीक है। कोई भी भूखा नहीं रहता, दाल रोटी मिल जाती है, फैमिली चल जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि जिंदगी एक बार मिली है, कुछ करना चाहते हो, कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ अपने लिए ड्रीम्स हैं, पेरेंट्स के लिए कुछ ड्रीम है, कुछ करना चाहते हो, देन आपको वो करना पड़ेगा जो काम करके दुनिया ने वो चीजों को हासिल किया है। कहते हैं, अगर आप भी वही कर, अगर जो दुनिया कर रही है मार्केट में, अगर आप भी वही कर रहे हो, तो आपको भी वही मिलेगा जो दुनिया को मिलता आ रहा है। अगर आप लाइफ में कुछ अलग अचीव करना चाहते हो, तो आपको कुछ अलग ही करना पड़ेगा। ये बात मेरे को समझ में आ गई थी, क्योंकि मैंने कॉलेज में लगभग अपने जो भी सीनियर्स है सभी को मिलता था कि मैं आगे क्या करूं, कौन सी कोचिंग लूं जिसके आगे जाके मैं आगे अच्छी सी जॉब मिल सके। बड़े सारे चीजों को मैंने, जब मैंने वहाँ पे फेस किया, देखा, तब समझ में आया कि सपने पूरे करने के लिए मार्केट में इतनी बड़ी कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आपकी अगर आप, इफ यू ओनली वांट ब्रेड एंड बटर, देन यू कैन स्टार्ट एनीथिंग। कुछ भी शुरू करो, आपको मिल जाएगी वो चीज। लेकिन अगर आपका सपना है जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, तो उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि दो चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी हर बार की जो भी ट्रेनिंग होती है उनके अंदर ये डिस्कस जरूर करता हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने इन चीजों को पर्सनली फील किया है। क्योंकि जो चीजें मैं पर्सनली फील करी है, मैंने उन चीजों को मैं ट्रेनिंग के अंदर मैं उसमें सारे इन्वॉल्व करता हूँ। अगर बात करके देखें, जो चीजें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, वो क्या होती हैं कि एक तो आपको, आप जिस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हो, वो प्लेटफॉर्म बड़ा मैटर करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, तो जो 20 साल से 30 साल से जो करते आ रहे हैं, तो वो चीजें ही आपको मिलेंगी, ठीक है। यानी कि आपकी मेहनत भी मैटर करती है, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हो। एंड सेकंड थिंग चाहिए होती है सपोर्ट, कि आप किस सपोर्ट के साथ में काम कर रहे हो, कि सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी होता है। सपोर्ट लेस सपोज करते हैं, अगर मार्केट में बात करें, कोई अगर किसी भी फील्ड में कुछ काम कर रहा है कोई बंदा, अगर सपोर्ट सिस्टम बढ़िया होता है तो बहुत आगे तक जाया जा सकता है। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि एक प्लेटफॉर्म और एक सपोर्ट, और प्लेटफॉर्म दुनिया का जबरदस्त मिल चुका है, ठीक है जी। एंड सेकंड थिंग क्या है कि सपोर्ट सिस्टम, आप जिस टीम के अंदर आप एसोसिएट हो रहे हो, जिस सपोर्ट सिस्टम के साथ आप एसोसिएट हो रहे हो, आप लकी हो कि ऐसे सिस्टम आपको मिल रहे हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ लकी, क्योंकि मैंने इसकी पावर को मैंने फील किया है। मैं 10 साल से इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हूँ, और मैंने अपनी, मेरी खुद की जिंदगी चेंज नहीं हुई यहाँ पे, उन हजारों लोगों की जिंदगी चेंज हुई जिनके सपने थे, जो कुछ करना चाहते थे। कई स्टार्टिंग में मेरे खुद के सपने थे, मुझे लग रहा था क्या क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये। जब कॉन्सेप्ट बताया गया कि इतना बढ़िया है, लोग बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम है, प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त है, इंटरनेशनल ट्रैवल, इतना कुछ देखा, तो वो चीजें जो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था, वो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर ही मेरे को मिल रही थी। लेकिन उसको फियर, कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं तो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अगर मैं बात करूँ, मैं बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। एंड हेल्थ और वेलनेस के बारे में जानना, एक नेटवर्किंग फील्ड को चूज करना, ये समझ में आना, मतलब कि कंफ्यूजिंग था कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि फैमिली में अगर बात करो, तो किसी ने ऐसा कॉन्सेप्ट को स्टार्ट ही नहीं किया था, या इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक चीज है कि आप कोई भी चीज है वो स्टार्टिंग से सीख के नहीं आते हो। मार्केट में जब आप देखते हो, करते हो, तो आपको चीजों को पता चलता है। जैसे अब ड्राइविंग की बात कर ले, तो ऐसा नहीं होता कि आपको पैदा होते ड्राइविंग आपको आती है। आप सीखते हो धीरे धीरे, है ना। सारा स्टेयरिंग को
हैंडल करना सीखते हो, बड़ी सारी चीजों को सीखते हो, तब आपको पता चलता है। एक सिंपल चाय भी अगर बनानी होती है ना, तो उसके लिए भी जानना जरूरी होता है कि इसमें कितनी शक्कर डलेगी, कितनी चाय पत्ती डलेगी, कितना दूध, कैसे क्या डलेगा। वो भी एक छोटी सी, मतलब एक कप का अगर चाय बनानी है ना, तो उसके लिए भी इतना कुछ देखना पड़ता है कि कैसे करना क्या होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक चीज बहुत बढ़िया लगी कि ट्रेनिंग सिस्टम इतना बढ़िया है, सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया है, कि जो चीजें आप लर्न करने के लिए, मैं आपको सीधी सी बात बोलूंगा, हम जो चीजें 3-4 साल की एजुकेशन के अंदर जो चीजें नहीं समझ पाते ना, मैं, मेरी बीटेक 4 साल की है, और 4 साल की बीटेक करने के बाद भी ये नहीं पता चलता कि मैं आगे जाके कितनी इनकम का कैपेबल हूँ, मैं कितनी इनकम कमा सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे आप रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, तो आपको विद इन, मैं कहता हूँ जो बेसिक्स की बात करें ना, तो विद इन वीक के अंदर आप बेसिक्स क्लियर कर लोगे। और उन बेसिक्स से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कल को मैं आने वाले, जो मेरा फ्यूचर है यहाँ पे, मैं कितनी अर्निंग यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो सारा आज आपको बताना है, आज आपको अंडरस्टैंड करवाना है सारा कि क्या है कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिना किसी देरी के सेशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा आप सभी से एक ही क्वेश्चन है, या आपको सामने स्क्रीन दिख रही है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, ओपन योर आइज, लुक विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ दैट यू आर लिविंग। कहते हैं आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो। सेटिस्फाई का मतलब मैं अगर समझाऊं तो ऐसे भी हो सकता है कि आपने जिंदगी में जो अचीव करना था, क्या वो कर चुके हो, या जिंदगी में जो आपके सपने थे कि मैंने ये करना था, अब मैंने कर लिया, अब आई एम सेटिस्फाइड। किसकी लाइफ में ऐसा फेस आ चुका है? नहीं आया थी। तभी हम कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है कैसे है ना। तो सबसे पहले ये है कि क्या सच में सेटिस्फाई है, क्योंकि कहते हैं कि रुका हुआ इंसान और ठहरा पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो जो सेटिस्फेक्शन वाला सिस्टम है ना, वो एक ऐसा सिस्टम है कि उसमें जो बंदा वो आगे ग्रो नहीं कर पाता। तो आज की जो ट्रेनिंग है, आज का जो सेशन है, उसका पर्पस क्या है? बेसिकली पर्पस है कि आज आपको बेसिक्स बताने हैं, आप किसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, और एफएलपी क्या है, सारा आज आपको बताया जाएगा। वाई एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम, नॉट मनी। आपने अपना टाइम यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है, एंड नो फाइनेंशियल रिस्क। अगर यहाँ पे कोई रिस्क होता, टू बी फ्रैंक, मैं इस बिजनेस के अंदर नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि जिन्होंने मेरा जर्नी सेशन अटेंड किया है, जिन्होंने, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता कि मेरे जो पेरेंट्स है, वो अगर बात करो 2008-9 के बाद इतने क्राइसिस हुए फैमिली के अंदर, इतने सारे लॉस हुए मार्केट में जो ट्रेडिशनल बिजनेस की वजह से, तो मेरे फादर डिप्रेशन में चले गए थे, प्लस घर का बड़ा इतना मुश्किल हो गया था कि बड़ी ज्यादा दिक्कत में आ गई थी। तो जो मेरा फैमिली है वो एकदम लेबर में आ गई थी, यानी कि उनको दिहाड़ी मजदूरी करके उनको खर्चा चलाना पड़ गया था। साथ में मैं भी वहां पे इन्वॉल्व हो गया था। तो अगर इस बिजनेस के अंदर कोई रिस्क, कोई फाइनेंशियली ऐसा कुछ लॉस हो रहा होता, तो मैं यहाँ पे ना होता, मैं कोई ना कोई आज जॉब कर रहा होता। ठीक है। और वही लाइफ जो एक 9 to 5 जो जो रैट रेस चल रही है, जो मोर देन 80% इंडिया जो कर रहा है, वही चल रही होती। जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, या जो सोच भी नहीं पाते ऐसी चीजों के बारे में। ठीक है ना। सो आप सही ट्रैक पे हो, सही जगह पे यहाँ पे हो। ठीक है। बेसिक्स की बात करते हैं, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो ऑलरेडी $1 ट्रिलियन हो चुकी है। ये 2014 की बात है, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था। और 2014 में मैं उस टाइम सेकेंड ईयर में था बीटेक के। तो उस टाइम जस्ट बताया गया था कि ये आने वाले टाइम की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है, और ये हो चुकी है। लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी एरिजोना, मतलब शामिल हो चुकी है। 6 फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनी इन अमेरिका, INC 500 भी लिस्ट हो चुके हैं हम। ठीक है। नंबर 1 प्राइवेटली हेल्ड कंपनी बिजनेस जर्नल में भी आ चुके हैं। $1 बिलियन क्लब में तो काफी टाइम से शामिल हो चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग की है। तो यानी कि आप एक ऐसे सिस्टम के साथ में एसोसिएट हो रहे हो। ये कोई ऐसा नहीं कि आजकल शुरू हुआ, या जैसे आजकल वो बड़ा ट्रॉल बड़े से सिस्टम चला रहे हैं, नो। आप एक ऐसे सिस्टम के साथ एसोसिएट हो रहे हो जो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुका है, सिस्टम प्रूव कर चुका है, अपने आप को इस्टेब्लिश हो चुका है, और आज हम 160+ कंट्रीज में ऑपरेशनल है। अगर हम एक पूरा अपना ग्लोब दिमाग में सोचे ना, एक ग्लोब ढूंढे, तो 200 के करीब कंट्रीज अगर हैं, तो मोर देन 160+ कंट्रीज के अंदर फॉर एवर ऑलरेडी है। आपके दोस्त किसी भी कंट्री के अंदर है, तो आप वहां पूछ सकते हो कि वहां पे फॉर एवर है कि नहीं है। ठीक है। और मैंने खुद बहुत सारे कंट्रीज के मैंने ऑफिस देखे हैं। मैं सिंगापुर के ऑफिस जा चुका हूँ, मलेशिया के ऑफिस जा चुका हूँ, मैं दुबई जो है अपना,
वहां पे ऑफिस जा चुका हूँ। तो ऐसी ऐसी रशिया के ऑफिस भी जा चुका हूँ मैं, ठीक है। और मैं स्वीडन 2019 के अंदर स्वीडन स्टॉकहोम जाने का मौका मिला था, ठीक है। ऑफिस नहीं जा पाया था, लेकिन वहाँ पे जो मर्चेंडाइज स्टोर है, मैंने वहाँ पे भी मैंने शॉप करा था अपने लिए। तो ये चीजें मैंने खुद देखी हैं। जिन ऑफिसेज को मैं लैपटॉप्स के अंदर वहां पे देखता था, मैंने वहां पे जाके वो देखी, ठीक है। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स फ्यू बेसिक ह्यूमन नीड। हम अब बात करते हैं किसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या चीज है, क्या इसका आने वाले टाइम में फ्यूचर है कि नहीं है, ये जानना चाहेंगे। कैसी दो बेसिक नीड है जिसके हम अंदर इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। पहला है हेल्थ और दूसरा है वेल्थ। ये दोनों ही ऐसी चीज हैं, अगर एक भी लाइफ के अंदर नहीं है तो दूसरे की वैल्यू नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी हेल्थ है, आप हेल्दी हो, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो उस हेल्थी जो लाइफ है उसको एंजॉय कैसे करोगे लाइफ को। अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हो चुका है, बड़ा अच्छा आप अर्न कर रहे हो, या जो भी कुछ आपकी अर्निंग बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है। एक बंदे की लेट्स सपोज करते कोई बंदा है, ए बी सी कोई बंदा है, ठीक है, उसके पास लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं, लेकिन वो किडनी का मरीज है, उसका डायलिसिस होने वाला है, बड़े सारे हेल्थ इशू चल रहे हैं। तो क्या उस पैसे की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। सो ये टू ये ऐसे दो बेसिक ह्यूमन नीड है इंसान की, जो जिसके बारे में बोला जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। कि पहला जिंदगी में सुख क्या होना चाहिए, कि आपकी जो काया, आपका जो शरीर है वो बहुत निरोगी होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपके पास में पैसा अच्छा होना चाहिए। सो ये बेसिक ह्यूमन नीड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हेल्थ प्लस वेल्थ। दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है वेलनेस, यानी कि अगर बात की जाए आज के टाइम में सबसे बड़ा मेजर ट्रेंड चल रहा है अपने आप को हेल्थी रखना, जिसके लिए बहुत सारे डाइट पता नहीं कितना कुछ चीजें बता रहे हैं। इंस्टाग्राम ओपन करते हो, सोशल मीडिया ओपन करते हो, कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हेल्थ कॉन्शियस आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का ध्यान बढ़ना शुरू हो चुका है आफ्टर कोविड। ठीक है जी, मैं आपको चीज बताता हूँ। मैं मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा पंजाब में, ठीक है, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के पास मेरा गांव पड़ता है। तो वहां पे जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, तो जैसे हमारा प्रोडक्ट आता था हैंड सैनिटाइजर। तो उस टाइम पे जब पहली बार हैंड सैनिटाइजर दिखाया था ना, तो लोगों की वर्डिंग थी, ये हैंड सैनिटाइजर क्या, किसके लिए? मैं क्या, हैंड वॉश करने के लिए अच्छा होता है। तो कह रहे इतना तो पानी बह रहा है, क्या जरूरत है इसकी, 200 रुपए का कैसे लेंगे, क्या करेंगे। आफ्टर कोविड मैं कहता हूँ, गाँव क्या, बच्चे बच्चे को पता चल गया कि हैंड सैनिटाइजर नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन हम ऑलरेडी हैं। यानी कि जो चीजें बात करें, एडवांसमेंट कितनी है, लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस होना शुरू हो चुकी है। पहले लोगों को इतना नहीं पता होता था, पहले लोग ज्यादा इतना ध्यान नहीं देते थे। आज जिम स्पा इतना कुछ खुल रहा है, ठीक है। लोग हेल्थ के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि कल को जाके धक्के ना खाने पड़े हॉस्पिटल के अंदर जाके। सो ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसे हम डील कर रहे हैं। और वेल्थ, पैसा तो हर बंदे को चाहिए। पैसा एक ऐसी चीज है कि बंदा एक तरफ थोड़ी देर के लिए भी अगर बात करें, तो हो सकता है शायद वो हेल्थ के प्रति थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। लेकिन जब पैसे की बात आती है, तो बंदा सोचता है कि नहीं यार, पैसा कमाना जिंदगी में, सपने पूरे करने हैं, ड्रीम पूरे करने हैं, ठीक है जी। तो और क्या चीज है एफएलपी, आपको क्या चीज दे सकती है? एफएलपी क्या है? सबसे बढ़िया बात है कि बेस्ट लाइफस्टाइल। ये मैं लाइफस्टाइल इसलिए बोलूंगा कि यहाँ पे आप खाली अर्निंग नहीं करते हो, यहाँ पे आप की टोटली लाइफ जो है वो 360 डिग्री हो जाती है। मेरी हो चुकी है 360 डिग्री। तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ जब मैंने 10 साल पहले शुरू किया था कि क्या लाइफ थी, कैसे थी, और एक एक चीज के लिए मोहताज रहना पड़ता था, लेकिन आज बड़ी अच्छी जिंदगी चेंज कर रहा हूँ। सो एक ऐसा सिस्टम आप क्रिएट करने जा रहे हो जो कि इनहेरिट है, आपकी फैमिली आगे जाके इसको कंटिन्यू करेगी। बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग इसको करने की। बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग इसलिए क्योंकि आप जिसके एज के अंदर हो वो सबसे बढ़िया बेस्ट है। चाहे आपकी एज 18 साल है, चाहे आपकी एज 22 साल है, चाहे आपकी 25 साल है, चाहे आप 30 साल के हो, आप वट एवर, आप कोई भी एज है। क्योंकि हर आपको कॉन्सेप्ट जिस दिन मिल गया ना, ये उसी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। और ये इतना बढ़िया सिस्टम है ना फॉर एवर का, कि आप पैसा एक ऐसे आप सीखते सीखते कमा रहे हो। मैं इसको क्यों बढ़िया बोलता हूँ? लेट्स सपोज करता हूँ मैं कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, मैं वहां पे कुछ अर्निंग करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे एक ऐसे सिस्टम के अंदर हो कि आप सीखते सीखते साथ में पैसा कमाते रहते हो। कितना बढ़िया काम है कि आप सीख रहे हो, साथ में लर्न कर रहे हो, और साथ में आपकी अर्निंग भी हो रही है। आपने सबसे बड़े क्यों करना है इसको? आपने क्यों, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट मॉडल है, कुछ ऐसा है, नो। आप छोटे से क्या करते हो, शुरू करते हो, अपने लिए यूज किया, बढ़िया लगा, रिकमेंड करना शुरू किया। अब उसके बाद आपने टाइम देना शुरू कर दिया। और टाइम एक ऐसी चीज है कि आप जहां पे सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका आने वाला टाइम है वहां पे फ्यूचर बनने वाला है।
सो अगर आप सोशल मीडिया या प्लस अलग प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आने वो तो टाइम निकल रहा है। अभी जैसे जुलाई मंथ चल रहा है, तो आने वाले 5 महीने के बाद ये साल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद में टाइम है जो ये चलता रहता है, आपने टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये आप बेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पे आएंगे। वी प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग्स, सारे सेशन जो भी आपको मिल रहे हैं सारे फ्री, सबको एजुकेशन मिल रही है, सिखाया जा रहा है। ठीक है। नहीं तो एक एक चीज को अगर आपने सीखना अंडरस्टैंड करना है, मैंने फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में पढ़ाई करनी है, मैंने कुछ भी करना है, तो वहाँ पे सेमेस्टर फीस जमा, ये उसके बाद 6 महीने के बाद फिर उसके बाद फीस आ गई, फिर उसके बाद जब तक वो 4 साल का वो कोर्स नहीं होगा मेरा। मैंने अगर बात करूं, मैंने जो एजुकेशन ली थी मैंने कॉलेज के अंदर, और बीटेक थी, ठीक है, उसका मैंने एजुकेशन लोन लेके बैंक को 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने पैसे लेके वो पढ़ाई करी थी। उसके बाद वो सारी इंस्टॉलमेंट पे करके मैंने वो सारा वो चीज करी थी। ठीक है जी। तो क्या समझते हैं, एक ही चीज समझ में आती है कि इतना बढ़िया सिस्टम है यार कि फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है। ठीक है। विलिंग टू लर्न न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, आपको यहाँ पे नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि हम एक ही चीज होती है जो सीखते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, हमने जो 9th करी 10th करी या +1 +2 करी, उसके बाद ही आगे चीजें वही कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। एबल टू हेल्प अदर्स अचीव देयर सक्सेस, एक ऐसा काम है जिसमें आप खुद नहीं कामयाब होते, आप दूसरों को भी यहाँ पे कामयाब करते हो। ठीक है। सजेशंस, इस इंडस्ट्री के बारे में कौन कौन दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ, एक ऐसे इंसान जिनको दुनिया जानती है, टॉप 10 रिचेस्ट में आते हैं, कई साल तो नंबर 1 पे ही रहे हैं। सो एक क्वेश्चन है जो बिल गेट के साथ में किया गया कि कि आप जिंदगी में अगर स्क्रैच पे आ जाओ, सो व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, आपका स्टेप क्या रहेगा, एक इंटरव्यू के अंदर इनको पूछा गया था। इनका आंसर था, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। और हमारे यहाँ पे ये है जी, पता ही नहीं है जिनको, है ना, वो क्या कहते हैं कि ऑडियंस गैदर करने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए लोग बड़ा कुछ करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में ये दिग्गज लोग बता रहे हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ी हुई है। ठीक है। नन अदर देन डोनाल्ड ट्रम्प। आई एम often asked if network marketing is a pyramid scheme. I replies that corporate really are pyramid schemes. A corporation has only one person at the top, generally the CEO, and the everyone else below. तो कहते हैं कि ये ऐसा है जी वैसा है, तो उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ कि कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर क्या होता है, कि एक बंदा होता है, बाकी नीचे सब लगे रहते हैं। यहाँ पे आप खुद अपनी इनकम अपना सब कुछ यहाँ पे खुद डिसाइड करते हो, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है। हमने आज सेशन के अंदर 5 रूल है जो आपने नोट डाउन करने हैं, जो आपने अंडरस्टैंड करने हैं, जिसके ऊपर आज हमारी बात होगी कि कामयाबी के लिए अगर आप यहाँ पे कामयाब होना चाहते हो, कौन कौन कामयाब होना चाहता है जी, सभी लोग यहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं। तो जो जो लोग यहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं, वो अगर आप कामयाब होना है तो क्या रूल है वो जिनको फॉलो करके आप सारे यहाँ पे कामयाब हो सकते हो। ठीक है जी। करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहला रूल है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। उसके बाद है बिलीफ, उसके बाद है कमिटमेंट, फिर उसके बाद है एक्शन, और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। देन एंड में है सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अंडरस्टैंडिंग किस चीज के बारे में होना जरूरी है। पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, फर्स्ट यूज, इफ यू सेटिस्फाइड देन रिकमेंड। मेरा यहाँ पे बिजनेस में आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बिजनेस करने के लिए यहाँ पे नहीं आया था, मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए थे, स्किन के लिए मैंने यूज करना शुरू किया, इतना अच्छा रिजल्ट आया, वो मैंने रिकमेंड करना शुरू किया और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, तभी आज सिस्टम में यहाँ पे रह पाया हूँ। सेकंड, रीड द कंपनी पॉलिसी, कि कैसे कैसे जो भी चीजें हैं, कैसे बढ़ना है आगे, इन चीजों को कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करना, ट्रेनिंग में से अंडरस्टैंड करना अपनी, जब ट्रेनिंग लगाओगे तभी आपको पता चलेगा। इस बिजनेस में कामयाबी का ना बस एक ही रूल समझ लो कि अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो ना, तो आपकी आधी से ज्यादा जो भी आपके क्वेश्चन डाउट होंगे ना, देखो मैं नहीं कहता कि सारी ट्रेनिंग आपके लिए बहुत बढ़िया होगी, लेकिन हाँ इस ट्रेनिंग के अंदर एक दो पॉइंट कुछ ऐसे होंगे जो आपको सोल्यूशन जरूर देके जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस ट्रेनिंग के अंदर कुछ ऐसे एक दो पॉइंट जरूर होंगे जो आपके लिए आपको लगेगा ये पॉइंट मेरे लिए, मुझे ये पॉइंट चाहिए था। तो तभी कहते हैं कि पूरी ट्रेनिंग के अंदर अगर आपको पूरा क्रक्स मिलके एक पॉइंट भी अगर आपको मिलता है, और अगर आप 10-15 ट्रेनिंग अटेंड करते हो उसमें से 10-15 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको बहुत बड़ी हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने में। ठीक है। सेकंड थिंग, बुक्स।
बुक्स की बात करते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। आज ई बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इंटरनेट पे जाके बुक्स, बहुत बढ़िया बढ़िया बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए हम वैसे पता नहीं कितनी स्टडी करते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो यहाँ पे ग्रो करने के लिए कुछ किताबें दो चार, आप उनको लर्न कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक बेसिक सी कुछ किताबें हैं, जैसे क्वेश्चंस आर दी आंसर्स है, सवाल ही जवाब है, 21st सेंचुरी, ठीक है, लोक व्यवहार। कुछ किताबें हैं जिनको आप रीड करके आप थोड़ा पर्सनैलिटी अपग्रेड कर सकते हैं। और थोड़ा आगे थोड़ा जाना चाहते हो तो आप बॉडी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो। वेब, इंटरनेट पे कितना कुछ अवेलेबल है, ठीक है। बिकम ए स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का मतलब ये है कि आपको स्पॉन्ज बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, स्पॉन्ज की नेचर क्या होती है, जो स्पॉन्ज होती है उसकी नेचर क्या होती है, ठीक है। अगर उसको हम पानी के अंदर डिप कर देते हैं तो क्या करते हैं, वो सारे पानी को क्या करते हैं, सारे वो एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। लेकिन उसको दोबारा उठा के किसी भी पानी के अंदर डालोगे तो वो जितना उसने एब्जॉर्ब किया वो उतना ही एब्जॉर्ब किया। तो स्पॉन्ज क्या है, उसको जब तुम दोबारा उसको प्रेस करते हैं, दोबारा निचोड़ते हैं, तो उसमें सारा पानी निकल जाता है। और फिर उसको दोबारा पानी के अंदर डालोगे तो फिर वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेगी। सो स्पॉन्ज का यहाँ पे क्या मतलब बताया गया कि आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली, अटेंड किया, नॉलेज ली, गेन किया, आपने इस सिस्टम को अपने अंदर ले लिया। उसके बाद में क्या किया, आपने वो सारी नॉलेज जो यहाँ से गेन करी है, ठीक है, तो आपने वो सारी नॉलेज अपनी टीम के अंदर स्प्रेड करनी है, उनको गाइड करना, अच्छे से समझाना है। उसके बाद जब नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर दोबारा है ना, वो स्पॉन्ज जो है ना वो सूखा होना चाहिए, यानी कि वो उसमें से, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा हो कि वो स्पॉन्ज खाली हो, उसको दोबारा पानी के अंदर डाल के उसको दोबारा उसके अंदर एब्जॉर्ब किया जा सके। यानी कि अगर आप वही सोच के आओगे पता नहीं क्या है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रेनिंग के अंदर आओगे आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आपने उसको बस अंडरस्टैंड करना है, उनको ग्रैब करना है आपने, ठीक है। बिलीव, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है बिलीव। बिलीव की बात करते हैं, बिलीव किस चीज के ऊपर करना है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी है, ठीक है। मैं इसको 10 साल से मैं इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हूँ। जब शुरू किया था नेटवर्किंग का एन नहीं पता था क्या होता है, लेकिन आज की डेट में जिसको पावर समझ में आ गई ना वो मतलब वो उसको हल्के में ले ही नहीं सकता। बैंकिंग सेक्टर जानते हो, सारे नेटवर्किंग के ऊपर काम करते हैं। कैसे, आप आपका बैंकिंग का कितना बड़ा नेटवर्क है, कितने अकाउंट है, कितना कुछ हैंडल कर रहे हैं वो, ठीक है। कितने बड़े बड़े नेटवर्क है, यूएस की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, चाहे वो फूड की हो कहीं पे हो, कितना बड़ा नेटवर्क है। मैकडोनल्ड की बात करके देखिए कितना बड़ा नेटवर्क है ये, सबसे बड़े नेटवर्क में आते हैं मैकडोनल्ड्स। फिर तो वो चाहते तो यूएस के अंदर ही रह सकते थे, उनको इंडिया आने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी पावर क्या है, एक्सपेंशन की पावर क्या है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ एक्सपैंड हो चुके हैं। तो नेटवर्क जो है, देखो सीधी सी बात है, अगर आप अपना नेटवर्क नहीं बनाओगे तो आप इन दी एंड किसी ना किसी के नेटवर्क में शामिल जरूर होगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये आईफोन है, ठीक है। अगर हम इसका काम नहीं कर रहे, इसका नेटवर्क नहीं बना रहे, कुछ भी हमने स्टार्ट नहीं किया आज से 20 साल पहले, कुछ भी है, लेकिन आज कैसे ना कैसे करके हम इसके नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं, उसको यूज कर रहे हैं। आप कुछ भी अगर बात करते हैं, किसी भी फ्रेंचाइज या किसी की बात कर लो, अगर आपने उसको स्टार्ट नहीं किया या कुछ भी नहीं करते तो हमें उसका पार्ट तो बनना पड़ेगा ही। आप ये समझ लो, या तो आप बिजनेस करोगे या आप कस्टमर बनोगे। तो आपने देखना है कि आपने बिजनेस करना है कि उसका कस्टमर बनना है। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं वो हमें खुद ही हम यूज करेंगे तभी हमें बिलीव होगा उस चीज के ऊपर। मैं यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से क्यों अपना कर रहा हूँ, या हमारे जो जितने भी सारे बढ़िया लीडर हैं वो सिस्टम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट्स पे बहुत बिलीव है। बिलीव होना भी चाहिए, क्योंकि मेरेकलेस प्रोडक्ट है, इतने सारी रेंज है। एक अगर मैं बात करूं किसी भी कंपनी, लेट्स सपोज करते हैं मैं कोको कोला की बात करता हूँ, वो क्या बनाती है, वो खाली सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर डील करती है। एक प्रोडक्ट है, एक एक उनके पास सेक्टर जिसमें वो डील करती है, ठीक है। और जो कोलगेट कंपनी वो किसी में डील करती है, वो एक से पेस्ट के अंदर डील करती है। और उसकी बदौलत इंडिया में मार्केट कितनी बड़ी है, अब हमारे पास सेक्टर ही इतना बड़ा है, हमारे पास तो सेगमेंट ही इतने ज्यादा है। पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, ठीक है, उसके बाद में वेट मैनेजमेंट का भी है, ड्रिंक्स का भी है, न्यूट्रिशन का भी है, कितना जबरदस्त मार्केट हमारे पास में। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप पे बिलीव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो ये चीज बहुत जरूरी है। इंडिया में या कहीं भी आप हो तो मोर देन 90% आपको नेगेटिविटी फेस करने को मिलती है। नेगेटिविटी इन द सेंस कि सराउंडिंग्स का जो एनवायरनमेंट है, कुछ भी किसी चीज को लेकर बोलो कि मैं ये शुरू कर रहा हूँ, मैं ये शुरू कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आपको पहले आपको रिजेक्शन से या 90% नेगेटिविटी फेस करने को मिलेगी।
तो सबसे पहले अपने आप पे बिलीव होना जरूरी है कि हाँ जी मैं कर सकता हूँ, कि सिस्टम बढ़िया मिल चुका, मैंने एफर्ट करना है यहाँ पे, मैं कर सकता हूँ। एफएल पे भी बिलीव होना बहुत जरूरी है। हम 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं और 160 प्लस कंट्रीज के अंदर ऑपरेशनल है। इंडिया के अंदर 24 साल हो चुके हैं। 2000 में हम इंडिया में आए थे, मुंबई से ऑफिस शुरू हुआ था। आज बात करें इंडिया, इंडिया के अंदर 15 से 20 ऑफिस इंडिया के अंदर हो चुके हैं। ठीक है, तो कितना जबरदस्त है। बिकम द प्रोडक्ट, बिकम द प्रोडक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल को पता होना चाहिए कि जैसे मान के चलो आपकी सोसाइटी में या जहाँ पे भी रह रहे हो वहां पे अगर आप ही के नाम के मान लो 2-3 बंदे हो, तो आपकी जो पहचान है वो आपके काम से, अपने प्रोडक्ट से हो। मान के चलो अगर मैं एक जगह पे रह, मोहाली के अंदर है, मैं पे रह रहा हूँ मैं, तो अगर मेरी सोसाइटी के अंदर मान लो 1-2-3 गौरव है ना, तो वो कहेंगे कौन सा गौरव है, वो वाला गौरव जो फॉरएवर करता है, वो जो जिसका उसका बिजनेस है। तो आप जो भी कर रहे हो ना, आप ब्रांडिंग, आप ब्रांड कर रहे हो, अपने आप को प्रमोट कर रहे हो। सो कॉन्फिडेंटली, बिलीव के साथ में उस चीज को करें। ठीक है। कमिटमेंट, सबसे पहले बात की कमिटमेंट किस चीज की चाहिए। और ये कमिटमेंट ऐसी कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट मुझे नहीं चाहिए आपसे, ये आपको खुद को कमिटमेंट चाहिए कि आपने खुद से कमिटमेंट करनी है। क्योंकि आप जब यहाँ पे आ गए ना इस बिजनेस के अंदर, उसके बाद आपका एक एक मिनट कीमती है। उसके बाद आपके जो भी जो फालतू टाइमिंग वेस्टर्स है, जो भी आपके जहाँ पे जो आपके रास्ते में कोई भी अड़चन है जो आपके लक्ष्य के अंदर आ रही है, वो आपकी सबसे बड़ी चाणक्य नीति कहती है, आपके लक्ष्य के बीच में अगर कोई भी अड़चन आ रही है, कोई भी रुकावट है, कुछ भी है, वो आपका सबसे बड़ा परम शत्रु है। क्योंकि वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दे रहा। वो परम शत्रु फाइंड आउट करना है अपने आप का कौन सा हो। अब मे बी सोशल मीडिया हो सकता है, मे बी टाइम वेस्टर्स, आपकी जो भी एक्टिविटीज है वो हो सकती हैं, उसको एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से। ठीक है। कमिटमेंट किस चीज के लिए नहीं, टाइम की, कि भाई मैं ये टाइम, इतना टाइम है जो है वो दूंगा ही दूंगा इस बिजनेस को। और ये कमिटमेंट बांध ले, ये कमिटमेंट डेली होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि आज 4 दिन, आज आपने 4 घंटे काम कर लिया, कल भी कर लिया, उसके बाद 4 दिन गायब हो, पता ही नहीं कहाँ पे हो। तो वो कमिटमेंट नहीं है, वो अपने आप को आप एक तरीके से झांसे में रख रहे हो, या टू बी फ्रैंक वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। कमिटमेंट का मतलब ये है कि आपने जब टाइम कमिटमेंट दे दी कि मैंने कमिटमेंट करनी है, इन चीजों की कमिटमेंट करें। कि टाइम, स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सरिंग यानी कि रिक्रूट करना, किसी को बताना, बिजनेस के बारे में करना। जब आपको नॉलेज हो गई, समझ में आ गया क्या करना है, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ कि कामयाब होने के लिए क्या क्या करना है यहाँ पे। जो चीजें ऑलरेडी, ये चीजें हम कहीं पे भी कहीं ना कहीं करते ही हैं। जॉब के अंदर तो कुछ ना कुछ करेंगे, कहीं ना कहीं तो करेंगे ही। ठीक है। सो बेटर है कि किसी और के लिए करने की बजाय हम अपने लिए यहाँ पे करें। अपने ग्रुप के प्रति कमिटमेंट, आप जो भी बना रहे हो टीम, आप उनको सपने दिखा रहे हो, उनको एक बढ़िया तरीके से दिखा रहे हो, तो उनके प्रति भी आपकी कमिटमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अपनी फैमिली को लेकर कि मैं मेरे सपने हैं, मेरा ये सिस्टम है, मैं फैमिली को यहाँ यहाँ पे आने वाले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मेरा ये ड्रीम है फैमिली को लेकर, मैं ये कमिटमेंट करना, मेरी ये कमिटमेंट है कि मैं ये उनको दूंगा। या आप चाहते हो कि अपने पेरेंट्स जो है आपको, उनको कहीं आप, आपकी कमिटमेंट है कि मैं इनको इंटरनेशनल ट्रैवल कराना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो पेरेंट्स हैं ना उनकी एज बहुत जल्दी बढ़ रही है। अगर आपकी एज 20-25 साल हो चुकी है ना, तो वो 60 के 55-60 क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है। तो आप नहीं चाहते कि उनको बढ़िया तरीके से घुमाया जाए, उनको भी लाइफ एंजॉय करी जाए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए में भी हो सकता है बहुत सारे सेक्रीफाइस करे होंगे। शायद आपको वो चीजें लेके देंगी, दी होंगी जो शायद उन्होंने जिंदगी में यूज ना करी होंगी। ये सभी पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं, मोस्टली सारे पेरेंट्स ऐसे ही करते होते हैं। आप चाहे जितना कुछ बढ़िया नहीं करेंगे लाइफ में, लेकिन अपने लिए वो अपने बच्चों के लिए बड़ा कुछ करते हैं। तो हमारा भी उनके प्रति फर्ज बनता है कि हमारी फैमिली को लेकर फर्ज बनता है कि हम भी अपने अपने सपनों के अंदर उनको ऐड करें कि हम उनके लिए क्या करना चाहते हैं। ठीक है। कमिटमेंट अ लर्निंग एटीट्यूड, एक ऐसी कमिटमेंट कर रहे हैं कि आपने हर वक्त सीखना है, जहां से भी आपको सीखने को मिल रहा है ना, जो भी ट्रेनिंग में से आपको किसी भी लीडर से सीखने को मिल रहा है, आपने सीखना है। क्योंकि ये जितना ज्यादा सीखेंगे ना, ये उतना ज्यादा बिजनेस आसान होगा आपके लिए। दिक्कत कहाँ पे आती है, जहां बंदा सीखना बंद कर देता है, वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है। फिर उसके बाद बात करते हैं एक्शन की। एक्शन कैसा होगा, आपने बनाने का रोड मैप, मैप का मतलब मैसिव एक्शन प्लान। क्योंकि अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। एक गोल है, लेकिन उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया कि इसको कैसे अचीव करना है, इसको कौन से स्टेप्स में डिवाइड करके आपने देखना कि इस मंथ मैंने क्या करना है, अगले मंथ मैंने क्या करना है, अभी जैसे क्लोजिंग आ रही है हमारी, वहां पे क्या करना चाहते हो आप। तो वो सारा सिस्टम जब बनाओगे, एक मैप बनाओगे, रोड मैप तैयार करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। फोकस किस चीज के ऊपर रखना, हमारा फोकस होना चाहिए
फोकस इज मस्ट। रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग, टीचिंग अदर्स एंड लीडरशिप, इन चीजों के ऊपर फोकस करना है हमने सबसे ज्यादा। रिटेलिंग यानी कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ गाइड करते रहना, हेल्थ के बारे में बढ़िया आप किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो। स्पॉन्सरिंग मस्ट है, ठीक है, क्योंकि जब हम स्पॉन्सरिंग की बात करते हैं, हर बंदे की अगर बात करें इस बिजनेस में, सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो बंदे को आगे ले आता है वो होता है स्पॉन्सरिंग। जो जो चीज आपको आगे लेके जा रही है तो उसमें फोकस होना बहुत जरूरी है। टीचिंग अदर्स, दूसरों को सिखाने के लिए हमेशा आगे रहें, अपनी टीम को सिखाने के लिए। क्योंकि देखो आप जो नॉलेज जो, लेट सपोज करते हैं कि आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली और आपने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ली और आपने यहाँ पे ग्रैब किया, आप जो आगे ट्रेनिंग का जो भी आगे टीच करोगे ना, वो 90% उस पर्सन के पास जाएगा, या 80% लगा लो। जैसे मान के चलो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो उसकी हम फोटो कॉपी निकालते हैं, तो जो जेरोक्स मशीन होती है वो क्या करती है, वो पूरा का पूरा वैसे हूबहू वैसे नहीं निकलता, 10-15% है जो थोड़ा बहुत फर्क आता है। ठीक है, अब मैं उसी जेरोक्स कॉपी की दोबारा कॉपी निकालूं, तो वो जो 90% है, में भी हो सकता है वो शायद 70% रह जाए। जो 70% वाली की कॉपी अगर मैं दोबारा निकालूंगा, तो वो हो सकता है वही 50% रह जाए। ऐसे करते करते हो सकता है कि शायद जो 50% वाली है वो 20% रह जाए, उसमें जो क्लैरिटी है। और करते करते एंड में 10% भी रह सकते हैं, या एंड में बिल्कुल ब्लर भी हो सकता है। सो मेक श्योर कि आपने जो भी यहाँ पे सीखना है वो अच्छे से टीच करना है। तो टीच करने के लिए आपका समझना, आपका अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद 100% सीखेंगे, फॉलो करेंगे, तभी आप आगे जो बताएंगे वो 100% चीजें फॉलो होंगी आगे जाके। लीडरशिप बहुत मस्ट है, क्योंकि लीडर का मतलब मैनेजर या सीनियर मैनेजर नहीं होता है। लीडर का मतलब यह है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी टीम को लेकर, अपने ग्रुप को लेकर, अपने आप को लेकर, फैमिली को लेकर, अगर आप बढ़िया तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो, टीच कर रहे हो, तो आप लीडर हो, चाहे आप सुपरवाइजर लेवल पे ही हो। आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, क्योंकि आगे जाके अगर ऐसी क्वालिटी आप सुपरवाइजर के अंदर आप अपने लेके आते हो या एएस के अंदर लेके आते हो, तो आगे जाके वो क्वालिटी कितनी बढ़िया हो जाएंगी। आप धीरे धीरे और फाइन होते जाओगे, आप रिफाइन होते जाओगे आप। ठीक है, और जब उन चीजों को करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, बिलीव करोगे, कमिटमेंट करोगे, सब सारा सिस्टम करोगे, तो एंड में ना आप एनालाइज करोगे, आप जो भी कुछ कर रहे हो तो ईच एक्शन विल प्रोड्यूस कोई ना कोई तो रिएक्शन, कोई ना कोई तो होगी। आप कुछ भी एक्शन करोगे तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो निकलेगा ही निकलेगा। जैसे अगर या यस हो सकती है या नो हो सकती है। आप कोई भी एक्शन करोगे तो उसका रिजल्ट या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा। ठीक है, हमें ट्रेनिंग के अंदर स्टार्टिंग में ये बताया था कि अगर आप जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आप अपने घर के अंदर 2 बॉक्स लगा लो। ठीक है, अगर किसी को बिजनेस आपने बताया किया, ठीक है, सारा कर करके, अगर तो उसने यस कर दिया, तो एक यस की पर्ची निकालो, वो बॉक्स के अंदर डाल दो। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने आपको नो बोल दिया, एक बड़ा सा बॉक्स लगा लो, उसके अंदर फिल करते रहो। कहते हैं यस का तो पता नहीं, जिस दिन आपकी जो नो की पर्ची है ना वो फुल हो जाएगी ना, आप उस दिन अपना कोई ना कोई अपना बढ़िया तरीके से मैनेजर या कुछ क्वालिफाई कर चुके होंगे। क्या समझे कि रिजेक्शन जो होती है उससे फियर आता है कि यार, बंदा कई बार इस वजह से नहीं कर पाता कि यार मेरे को मना ना कर दे। अरे मना कर दिया तो कोई बात नहीं है, हमें यहाँ पे किसी को बहुत ज्यादा कोई फोर्स करके कुछ भी करके नहीं लेके आ रहे हैं। हमारे पास में बहुत बढ़िया सिस्टम है, हम जिसके पास भी जा रहे हैं एक बढ़िया एटीट्यूड, एक अच्छे पोलाइट नेचर के साथ जाएं कि मेरे पास में वो अपॉर्चुनिटी है जिसकी बदौलत इसकी लाइफ चेंज हो सकती है। कल को ये भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है, कल को इसके पेरेंट्स भी प्राउड करेंगे। ऐसे माइंडसेट के साथ हमने जब जाना है, जब मैंने बिजनेस करेंगे, तो हर बंदा जो आगे ग्रो करेगा, हर बंदा आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, मैं स्टार्टिंग में बहुत नीडी था, मेरे को बड़ी जरूरत थी कि मेरे को कोई सपोर्ट कर दे, मैं बड़ी मेहनत करके मैं कर दूंगा। तो ऐसे ही कई बार हमारी टीम के अंदर पर्सन भी आएंगे जो चाहेंगे कि यार मैं जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए बना हूं, बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बस मेरे को खाली कोई बढ़िया तरीके से गाइड कर दे, सपोर्ट कर दे। सो आपका माइंडसेट होगा कि मैंने इसको एक बढ़िया, मैंने एक डायमंड मैंने शेप करना है, तो वो डायमंड बनेगा ही बनेगा आगे जाके। सो आपकी जो टीम बनेगी, आपने देखनी है कि आपके उसका क्या माइंडसेट आप बना रहे हो, कैसे उनको गाइड कर रहे हो, कैसे उनको उनके अंदर एटिकेट सिखा रहे हो। इस बिजनेस के अंदर एथिक्स एटिकेट वो बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट इंटेग्रिटी, विदाउट एथिक्स यू आर नथिंग। हम एक इस बिजनेस के अंदर कोई 1 या 2 या 3 साल के लिए यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे लाइफ टाइम काम करने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारा करियर है, हमारी जो भी कुछ है, आज मैं जो भी कुछ हूँ इस बिजनेस की बदौलत हूँ। ठीक है, इस सिस्टम की बदौलत हूँ।
थैंक यू। रेक्स सर ने ऐसा सिस्टम बनाया कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हजारों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। ठीक है, जब भी उनकी पिक्चर सामने आती है, उनको देखता हूँ तो बड़ी सारी होती। और मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला। 2014 के अंदर चंडीगढ़ JW मेरिट के अंदर मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला था। एंड मैंने उनके साथ हैंडशेक भी किया था, और मैं पता नहीं कितने टाइम वो हाथ ही देखता रहा कि मैं इनको सिर्फ मैंने फोटोज के अंदर देखा था। आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर गए जिसकी बदौलत आज पता नहीं कितनी दुनिया, कितने लोग हैं जो हेल्थ हेल्दी हो रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करके, और वेल्दी हो रहे हैं यहाँ से इनकम अर्न करके। सो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। रॉल्फ किप की एक किताब है, मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन दिस अर्थ। ये ऐसा बिजनेस है, मजा आता है जब हम ग्लोबल रैलीज के अंदर जाते हैं, वहां पे देखते हैं हजारों लोगों का क्राउड, देखते हैं कितने लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, कितने सारे कल्चर को देखने का मौका मिलता है। तो ये चीजें कहीं नहीं मिलती। लोगों के पास टाइम ही नहीं है कुछ भी। आप ना एक काम करना, सुबह सुबह घर से निकलोगे ना, जो किसी कोई बंदा सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल रहा है, सिंपल एक क्वेश्चन पूछना, आर यू एक्साइटेड? उसके पास आंसर ही नहीं होगा, या वो कहेगा, यार क्या बात कर रहे हैं, एक्साइटेड क्या, निकलना है, बॉस सामने वेट कर रहा है, डंडे ना बढ़ जाए कहीं, अगर 5 मिनट लेट लेट हो गया कहीं नौकरी से ना निकाल दे। और ये क्वेश्चन जब मैं अपने टीममेट से पूछता हूँ कि आप एक्साइटेड हो, सो उनका जवाब आता है जी यस, आई एम एक्साइटेड। रीजन, एक्साइटमेंट का रीजन ये है कि उनको पता है कि वो कहाँ पे हैं और किस प्लेटफॉर्म के अंदर है। ये प्लेटफॉर्म क्या लाइफ उनकी चेंज कर सकता है। सो जिन जिन लोगों को बिलीव हुआ, कमिटमेंट हुआ, आज वो सारे बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। मेरे सारे दोस्त, कॉलेज मेट, जो मेरे फ्रेंड है, हो सकता है आज हम शायद किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में होते, कहीं जॉब के अंदर होते। तो बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे जॉब के अंदर अभी भी हैं, कर रहे हैं। उनसे मिलना ही नहीं हो पाता, कुछ बात नहीं हो पाती, साल डेढ़ साल बाद कहीं मुलाकात हो पाती है। 2 मिनट के लिए वो भाग रहे हैं, बस चल निकलना है यार, ये करना है। हमें यहाँ पे यार लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक ऐसा काम है कि आप इसको एंजॉय कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक कहावत है कि वर्क लाइक ए डॉग या वर्क लाइक ए स्लेव, देन एंजॉय लाइक ए किंग। एक बार आपने तो दबा के मेहनत कर ली, गर्मी बहुत पड़ रही है इस टाइम पे, कोई चक्कर नहीं है। आज गर्मी पड़ रही है, दबा के मेहनत कर लो, अगले साल खुद की गाड़ी AC ऑन करो, अपना टेम्परेचर बढ़िया तरीके से अपने हिसाब से बनाओ, और करो जिंदगी बढ़िया अपनी। सो ये लाइफ आपके हाथ में है, आपने देखना है इसको कैसे शेप अप करना है। मौका सबको मिलता है, मौके को कौन ग्रैब करता है, कौन उसको छोड़ देता है, ये उसकी ऊपर डिपेंड करता है। आज मेरे काफी दोस्त हैं जो इस बिजनेस के अंदर नहीं है। जब उनको बताया, वो कहते हैं यार ये कुछ नहीं है, वो नहीं है। आज जब उन मिलते हैं तो बड़ा कहते हैं यार काश हमने उस टाइम शुरू कर लिया होता, काश यार ये हम भी कर गए होते, ये होते। सो जिंदगी में जो ये वर्ड है ना, काश, इफ, बट, ये बड़ा तंग करते हैं। सो एनालाइज कर लिया। अब जिंदगी में आगे ग्रो करने के लिए मैंने एक पॉइंट है जो भी पढ़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमारा। अगर वो नहीं है तो ये सारे जो भी मैंने आपको जो ट्रेनिंग करी है ना, वो सारी ट्रेनिंग जीरो हो जाएगी। अगर वो सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, वो क्या है? बर्निंग डिजायर। ठीक है, अगर आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं है उस चीज को करने की, तो ये सारी जो भी पॉइंट्स आपको समराइज किए हैं, जो भी आपको बताए हैं, वो सारे जीरो पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब डिजायर होगी ना किसी चीज को करने की, तो आप तरीके अपने आप से बंदा ढूंढ लेता है। कहते हैं व्हेन व्हाई इज क्लियर, देन हाउ इज इजी। जब ये पता है कि क्यों करना है, क्या रीजन है, मेरे क्या सपने हैं, मेरी क्या फैमिली को लेकर है, क्या मैं क्या करना चाहता हूँ, जब आपका वो चीज क्लियर है ना, तो आप कर लेते हो। अब मेरे पीछे मान लो एक दीवार है, और मैं आपको बढ़िया तरीके से टूल ला के दूंगा, मैं आपको बोलूंगी इसको तोड़ना है, आप करोगे ठीक है तोड़ देते हैं। मेरे कहने से चलो आपने बोल दिया कि चलो सर ने कहा मैं तोड़ देता हूँ इस दीवार को, वो जो तोड़ोगे आप, वो आपको पता है वो एक तरीके से आदेश होगा भी, हाँ चलो सर ने बोल दिया तोड़ देते हैं। मैं आपको बोलूँ कि मैं औजार भी नहीं दे रहा आपको, कुछ एक दो छोटे छोटे टूल दे रहा हूँ, लेकिन इस दीवार को तोड़ोगे तो इसके पीछे कुछ करोड़ों के हीरे पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने आपको टूल भी नहीं दिया, लेकिन आप कुछ भी करके क्या करोगे, इसको सही तरीके से अपना उसके अंदर वो जो पड़े हुए ना हीरे, उसको निकालने की कोशिश करोगे। सेम लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या हुआ, वाई क्लियर हो गई कि क्यों तोड़नी है दीवार। ऐसे ही जब आपका रीजन क्लियर हो गया ना कि मैंने क्यों करना है, मैंने चाहे आपको कुछ भी ज्यादा प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन आप लिमिटेड रिसोर्सेज से ही बहुत कुछ कर लोगे। और अगर आपकी वाई क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं जितने सारे रिसोर्सेज आपके ओपन कर दूं, आप शायद उस चीज को नहीं कर पाओगे। सो
आपने ये चीज बहुत तरीके से समझनी है कि आप किसके साथ इन्वॉल्व हुए हो। आप लकी हो, बड़ी अच्छी एज के अंदर मौका मिला है। नहीं तो हमारे सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो आज बिजनेस को शुरू कर रहे हैं सब कुछ करके। ठीक है। सो ट्रेनिंग के टच में रहें, सिस्टम में बने रहें। आपको सारी जो ट्रेनिंग है आपको मिलती रहेंगी। आपने इनका फायदा लेना है या इन मौकों को आपने गंवाना है, इट्स अप टू यू। आपकी जो जिंदगी है ना वो एक डायरी है, लाइक जब डायरी, रोज एक नया चैप्टर, रोज एक नया पन्ना जब सुबह उठते हो आपका स्टार्ट होता है, वो जो डायरी है जब लाइफ के एंड में पढ़ोगे, उसको बैठ के देखोगे, तो उसमें आप क्या देखना चाहोगे? जब डायरी को ओपन करोगे, उसमें बंडल्स ऑफ अचीवमेंट हो या बंडल्स ऑफ एक्सक्यूज हो? कि मैंने पेज ओपन किया, मैंने ये बहाना बनाया, मैंने इतने बढ़िया तरीके से बनाना बहाना बनाया ना ये वाला, कि किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने बहाना बनाया था। अगला पेज, यार मैंने इस टाइम पे ये बहाना दे दिया था। आप ये देखना चाहोगे डायरी ओपन करके? कि आप ये देखना चाहोगे कि जब मेरे को पता चला, मैंने ये काम किया, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये भी कर लिया, ये कर लिया। और आप तसल्ली से बैठ के उसको देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे। इट्स अप टू यू। या तो आपके पास सपने होंगे या आपके पास में एक्सक्यूज होंगे, आपके पास बहाने होंगे। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप सब कुछ अचीव करोगे। अगर आपके बहाने, आपके एक्सक्यूज ज्यादा बड़े हैं ना, तो आप एक ऑर्डिनरी लाइफ जो बंदा जी रहा है, आप उसी के अंदर सिमट के रह जाओगे। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म के बाद में अब आपने देखना है कि आप इसके साथ में क्या करना चाहते हो। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे टिप्स हैं जो आज आपको मिले हैं। आगे फर्दर बहुत सारी ट्रेनिंग होने वाली है जिसमें आपको बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। सो आप बने रहें इन सेशन के अंदर, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी जैसे हमारी चेंज हुई है। सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि जो भी सेशन के अंदर मौजूद है, जिन्होंने भी आज अटेंड किया, वो सारे अपनी लाइफ को चेंज करें। ऑल द वेरी बेस्ट है जी मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच जी। मिलते हैं जी दोबारा नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके जी।